क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी उसके पास क्या बचता है? हम अक्सर ईश्वर को महलों और भव्य मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन वह अक्सर वहाँ मिलता है जहाँ उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ रही होती है। आज की यह धार्मिक कथा एक ऐसे लाचार भक्त की है जिसने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी और भक्ति दांव पर लगा दी थी, सिर्फ एक चमत्कार के लिए। पर क्या ईश्वर ने उसकी पुकार सुनी, या फिर नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था? इस कथा के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपकी आंखों में आंसू और दिल में अटूट विश्वास भर देगा। एक छोटे से गांव में वृद्ध रामदीन रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसका पूरा संसार बस उसका छोटा सा पोता कान्हा था। रामदीन हर रोज मंदिर जाता और बस एक ही दुआ मांगता, हे प्रभु, इस बच्चे की रक्षा करना। लेकिन समय का चक्र घुमा और गांव में भीषण काल के साथ एक जानलेवा बीमारी फैल गई। बदकिस्मती से छोटा कान्हा भी इसकी चपेट में आ गया। रामदीन के पास ना पैसे थे ना दवा। वह कान्हा को गोद में उठाकर भारी बारिश में मंदिर की ओर भागा। रात का गहरा सन्नाटा था और मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। रामदीन ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा, खोलो, मेरे माधव का द्वार खोलो, मेरा बच्चा मर रहा है। लेकिन पत्थर की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज़ वापस आ जाती। थक हार कर रामदीन वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। कान्हा का शरीर बुखार से तप रहा था। रामदीन ने रोते हुए बंद कपाट की ओर देखा और कहा, लोग कहते हैं कि तू रक्षक है, तू दयालु है। आज अगर मेरा कान्हा चला गया तो दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। लोग कहेंगे कि एक भक्त गिड़गिड़ाता रहा और उसका भगवान पत्थर बना रहा। तभी अंधेरी रात में एक बूढ़ा वैद्य वहां से गुजरा। उसने बिना कुछ पूछे कान्हा की नब्ज थामी और अपनी पोटली से एक दुर्लभ जड़ी बूटी निकालकर उसे खिलाई। धीरे धीरे कान्हा की सांसें सामान्य होने लगी और उसका बुखार उतर गया। रामदीन उस वैद्य के पैरों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? इस तूफान में आप यहाँ कैसे आए? उस बूढ़े वैद्य ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तो पास में ही रहता हूँ, पर आज बेचैनी हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से मुझे पुकार रहा है। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी और रामदीन दंग रह गए। भगवान की मूर्ति के वस्त्र और पैर गीले थे, जैसे कोई अभी अभी बारिश से लौट कर आया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मूर्ति के हाथ में वही छोटी सी जड़ी बूटी की पोटली का एक धागा फंसा हुआ था जो रात को उस वैद्य के पास थी। रामदीन समझ गया कि उसका माधव खुद वैद्य बनकर आया था। सच ही कहा गया है, भगवान सीधे स्वर्ग से उतर कर नहीं आते, वह किसी न किसी रूप से हमारे बीच ही मौजूद होते हैं। रामदीन ने तो पत्थर को कोसा था, पर उस पत्थर के पीछे छिपी करुणा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा हो कि अब सब खत्म है और अचानक कोई फरिश्ता बनकर आपकी मदद को आ गया? इस धार्मिक कथा पर अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपनों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।